अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि 21 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन नंबर 62 के ज़रिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर बेहद नए चेंजेस करे गए हैं और अब आधार कार्ड को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी कर दिया है। तो जानते हैं इस वीडियो में वो क्या प्रोसेस है और किस लिए आपको आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी और नई नई इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस के बारे में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। 21 अगस्त 2020 को जो जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन में वो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसका आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर अब आपके पास में आधार कार्ड है तो ही आप जीएसटी को रजिस्टर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी एग्जीक्यूटिव आएगा और आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करेगा, जो कि एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, जिसमें हो सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। अदरवाइज़ अगर आपके पास में आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। विद इन 3 डेज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। प्रोसेस जैसा पहले था वैसा ही है, बस यहाँ एक नई विंडो को ऐड कर दिया गया है। जैसे ही आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जीएसटी की साइट पर दी है, उस ईमेल आईडी पर और उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल आएगी, जिसके अंदर एक लिंक होगा। लिंक को क्लिक करने के बाद में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और उस आधार नंबर पे जो भी आपका मोबाइल नंबर अटैच है, उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी रिसीव होएगा और वो ओटीपी आपने उस लिंक के अंदर सबमिट करना है, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब किसी भी रीज़न से या तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड है बट उसके ऊपर मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, तो आपको अल्टरनेट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और वो अल्टरनेट प्रोसेस है फिजिकल वेरिफिकेशन का। अगर आप एप्लीकेशन फिल करते वक्त ऑप्शन को चूज़ करते हैं कि आप आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है या आपका आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, तो आपका प्रोसेस में जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको लिंक रिसीव नहीं होगा। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन को होल्ड पर रखना होगा फॉर द नेक्स्ट 21 डेज, जिसके दौरान जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी एग्जीक्यूटिव आकर आपकी बिजनेस प्लेस को वेरीफाई करेगा, आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं, और जब वो वेरिफिकेशन से सेटिस्फाइड होंगे देन विद इन 21 डेज की मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट के दौरान उनको आपकी एप्लीकेशन को या तो अप्रूव करना होगा या फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है या कोई भी आपकी वेरिफिकेशन के दौरान वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो। और अगर 21 डेज तक आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, ना तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और ना ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, यानी कि आपको वो किसी भी तरह का SCN नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तब आपकी एप्लीकेशन डीम्ड अप्रूव्ड मानी जाएगी और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वाया आधार ओटीपी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो आपको ये फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा। विद इन 3 डेज आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप ऑनलाइन आधार कार्ड ओटीपी के जरिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 3 डेज की, और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू जाते हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 21 डेज की। अब 3 दिन और 21 दिन आप देखिए कि आपको कौन सा फॉलो करना है प्रोसेस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने जीएसटी को अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता दूँ जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में, HUF में या डायरेक्टर यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो आपको आधार वेरिफिकेशन ईच पार्टनर करता
या जो भी आपके को पार्टनर हैं और जितने भी डायरेक्टर हैं, सबके लिए आपको आधार OTP वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। किसी एक पार्टनर या किसी एक डायरेक्टर या किसी भी कर्ता का अगर OTP नहीं रिसीव होता है, OTP से एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं होती है, देन यू हैव टू गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। अब बात एक बार उन टैक्स पेयर्स की भी कर लेते हैं जो ऑलरेडी GST के अंदर रजिस्टर हैं। डरिए मत, आपके लिए कोई नया अपडेट नहीं है। अगर आपने GST में ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है तो आपको किसी भी तरह से आधार वेरिफिकेशन नहीं करनी है, ना ही आपके यहाँ पर कोई GST डिपार्टमेंट से फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाली है। आधार वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है। एग्जिस्टिंग GST होल्डर्स को यहाँ कोई भी नई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो भी आपको आधार वेरिफिकेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी आधार वेरिफिकेशन को अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको नोटिफिकेशन 62 के माध्यम से GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितने भी चेंजेस करे हैं, इस वीडियो में मैंने आपको वो बताएं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप GST रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सेल स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर फिर भी आपको GST रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप इस नोटिफिकेशन के पहले से GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि अब आपको न्यू प्रोसेस फॉलो करना है या आप पुराने प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा कुछ इन्वेस्टमेंट और टैक्स अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए